दोस्तों, कत्ल की आपने कई कहानियां सुनी होगी। उन सभी कहानियों में कत्ल करने की एक वजह होती है कि कत्ल क्यों किया गया है। कई कहानियों में ऐसा सामने आता है कि पति अपनी पत्नी की का कत्ल इसलिए कर देता है क्योंकि उसका कई और जगह पे अफेयर होता है। ये कारण होता है। और पत्नी पति का कत्ल भी इसलिए कर देती है क्योंकि उसका कहीं और जगह अफेयर होता है। ऐसे कारण सामने आते हैं। कई जगहों पर जब कत्ल होता है तो जमीन जायदाद का कारण सामने आता है, पैसे का कारण सामने आता है। लेकिन आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसमें कत्ल की एक ऐसी वजह सामने आई है जिसमें उस 4 साल के मासूम का अपनी ही माँ ने कत्ल इसलिए कर दिया क्योंकि उस 4 साल के मासूम का चेहरा, उसकी शक्ल उसके पिता से मिल रही थी। और जब भी उसकी माँ उसको देखती थी तो उसको उसका पिता दिखाई देता था। एक ऐसी सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो कि रूह कँपाने वाली है। एक 4 साल के मासूम का कत्ल करके उसकी ही माँ उस 4 साल के मासूम को बैग में रखती है, उसकी डेड बॉडी को, और बाय टैक्सी से वो गोवा से कर्नाटक के लिए निकल जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर थमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने आपको परसों एक कहानी सुनाई थी और उस कहानी में एक पढ़ी लिखी लेडी की मैंने आपको कहानी सुनाई थी और उसका नाम था सूचना सेठ। सूचना सेठ के बारे में जो जो कहानियाँ सामने आई थी, वो कहानियाँ ये थी कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। उसने संस्कृत में फर्स्ट डिवीज़न से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की थी। उसके अलावा कोलकाता यूनिवर्सिटी से उसने एमए की डिग्री यानी मास्टर डिग्री उसने हासिल की थी। फॉरेन से भी वो पढ़ी लिखी थी और हर जगह उसके सर्टिफिकेट बताए जाते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न के ही आए थे। उसके अलावा उसने 2021 में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक संस्था उसने स्थापित की थी। उसका नाम था माइंडफुल एआई लैब। यानी कि वो इंटेलिजेंस, इतनी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आप मान लीजिए कि कितना वो होता है कि एक एक बारीकी के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। वही माँ यानी वही लेडी जो कि उस माइंडफुल एआई लैब की संस्थापक और सीईओ रही, वही लेडी अपने 4 साल के मासूम का कत्ल कर देती है। और जो कत्ल की कहानियां सामने आई है वो हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। दरअसल 6 जनवरी 2024 को गोवा में एक लेडी जिसका नाम सूचना सेठ, वो एक होटल में जाती है और वहाँ पे चेक इन करती है। उसके साथ एक 4 साल का मासूम रहता है जो कि उसका पुत्र होता है। जब ये एंटर होती है तो इससे पहले की थोड़ी सी मैं कहानी सुनाना चाहूँगा, क्योंकि जो 4 साल का मासूम है वो उसी का बेटा था, लेकिन उसका जो पति है वो उससे उसने तलाक ले लिया था। और तलाक का जो कारण था वो ये था, इनकी 2010 में शादी हुई थी और 2019 में इनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। उसके बाद में 2021 में इसने माइंडफुल एआई लैब की स्थापना की जिसका नाम सूचना सेठ इसी ने की और यही सीईओ बनी। लेकिन उसका जो पति था वो फॉरेन में ही रहता था, विदेश में ही रहता था, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक्सपर्ट व्यक्ति रहा। अब ये दोनों जब अलग अलग हुए तो कोर्ट ने एक आदेश दिया, कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया जो कि पति और पत्नी दोनों को मानना बहुत जरूरी था। कोर्ट में यह आदेश दिया गया कि उसका जो पिता है, उस मासूम 4 साल के बेटे का जो पिता है जिसका नाम वेंकट रमन है, वो हर रविवार अपने पुत्र से पूरे दिन मिल सकता है। यानी कि 8 दिन में एक दिन अपने पिता से वो मिल सकता है, उसके साथ उसका पुत्र रह सकता है। ये कोर्ट का आदेश, और 7 दिनों तक वो उसकी माँ के साथ ही रहेगा। ये कोर्ट का आदेश रहा। दूसरी कहानी जो इसमें सामने आई वो ये रही कि जो पैसे, देखिए पैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में होते हैं और ज़्यादातर कत्ल जो होते हैं वो पैसों की वजह से ही होते हैं।
इसमें जो सूचना सेठ ने जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया उसमें ये दिया कि उसके पति को 9 लाख रुपए मिलते हैं मंथली, जो कि न्यूज़ में जो बताया जा रहा है, और उसको सिर्फ 2 लाख रुपए दिए जाते थे। अब यहाँ तक भी चीज़ें समझ में आई, लेकिन वो जिस दिन वो एंटर हुई उस दिन संडे यानी 6 जनवरी 2024 को वो गोवा में एंटर होती है, चेक इन करती है एक होटल में, और उस दिन उसका पति उसको फ़ोन करता है और ये कहता है कि आज वो उसके बेटे से मिलना चाहता है, क्योंकि कोर्ट का ये आदेश था कि संडे के दिन उसका जो पुत्र और पिता का जो रिश्ता है वो आराम से रहेगा और वो उसके साथ में वो पूरे दिन रह भी सकता है। अब यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है, लोगों को सबको भी समझ में आ रही है, लेकिन जो कारण सामने आया है कि वो जब एंटर हुई, एंटर होने के बाद में वो 6 जनवरी को एंटर हुई, 7 जनवरी को पूरे दिन रही और 8 जनवरी के दिन उसने अपने 4 साल के मासूम का कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद में वो जो होटल स्टाफ होता है उसको ये कहती है कि वो टैक्सी से जाना चाहती है, लेकिन होटल स्टाफ उसको समझाते हैं। मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ ये थोड़ा सा शॉर्ट में सुना रहा हूँ, आगे क्या क्या हुआ वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि उसने कत्ल क्यों किया। जब उसने उसका कत्ल कर दिया 8 जनवरी को, तो उसके बाद में वो होटल स्टाफ को बोलती है, सूचना सेठ जो कि इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी, आप सोचिए वो कोई अनपढ़ लेडी नहीं थी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्सपर्ट महिला रही, और उन 100 महिलाओं में उसका नाम था, जो कि दुनिया की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो 100 महिलाएं हैं उनमें उस लेडी का नाम था। आप सोचिए वो इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट थी, उसके बावजूद वो गलती कैसे कर गई। नफरत किसी भी इंसान को कुछ से कुछ भी करवा देती है, और नफरत का एक नज़रिया ऐसा होता है कि फिर ना उसको कोई पति दिखता है, ना पुत्र दिखता है, ना भाई दिखता है, ना भाभी दिखती है, ना सास दिखती है, ना ससुर दिखता है, ना परिवार दिखता है, ना पड़ोसी, ना गांव, कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसको सिर्फ वही दिखता है, और वो होता है उसके दिमाग के ऊपर चढ़ जाता है, भूत सवार हो जाता है। अब उसके बाद में जब ये गोवा में उससे होटल स्टाफ से बोलती है कि उसको टैक्सी चाहिए, तो टैक्सी के लिए वो लोग मना कर देते हैं होटल वाले, और कहते हैं कि मैडम आप एक काम कीजिए, आप फ्लाइट से चले जाइए, आपको कर्नाटक बेंगलोर जाना है तो आप आराम से जा सकती। तो वो जिद पे अड़ी रही, बोले नहीं वो टैक्सी से ही जाएगी। उसका रीज़न ये था कि उसके पास उसके 4 साल के बच्चे का उसने कत्ल किया था, और उसको उसने बैग में रख दिया था। सुबह सुबह के आसपास यानी 1 से 1:30 बजे के आसपास टैक्सी आती है रात में 8 तारीख को, और उसके बाद में वो जो होटल स्टाफ होते हैं वही उस बैग को टैक्सी में रखवाते हैं, और सूचना सेट निकल पड़ती है कर्नाटक बेंगलोर के लिए। अब जब वो कर्नाटक बेंगलोर के लिए जाती है तो यहाँ जो होटल स्टाफ होते हैं वो सफाई कर्मचारी उस कमरे की सफाई करने के लिए जाता है जिस कमरे में सूचना से ठहरी हुई थी। वहाँ पे वो जाके देखता है तो कुछ उसको ब्लड के छींटे मिलते हैं। अब जब ब्लड के छींटे उसको दिखाई देते हैं तो वो जो सफाई कर्मचारी होता है वो तुरंत दौड़ा दौड़ा आता है, और वो जब तुरंत दौड़ा दौड़ा आता है तो वो होटल के मैनेजर को कहता है कि साहब वहाँ पर कुछ खून के निशान है, ब्लड के निशान है। होटल मैनेजर जाकर देखता है, पूरी टीम जाकर देखती है तो बिल्कुल सही बात थी जो सफाई कर्मचारी कह रहा था। जब मैनेजर पुलिस को कॉल करता है और बुलाता है कि यहाँ पे एक लेडी ठहरी हुई थी और उसके कमरे में ब्लड के निशान है, तो जो पुलिस गोवा पुलिस जो होती है वो देखती है सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद में उसमें देखती है कि ये जब चेक इन कर रही है, अंदर आ रही है तो 4 साल का मासूम इसके साथ में है, लेकिन जब ये चेकआउट कर रही है तो
उसके साथ सिर्फ एक बैग है और उसके अलावा वो मासूम उसको दिखाई नहीं दे रहा है। जब होटल स्टाफ का जो मैनेजर होता है उससे पुलिस वाले उस ड्राइवर के नंबर लेते हैं, क्योंकि होटल वाले ही बुलाते हैं उस टैक्सी को, तो ड्राइवर का नंबर भी था। ड्राइवर से बातचीत करती है पुलिस, और पुलिस कहती है कि ये जो मैडम है उनसे बातचीत करवाइए। तब तक वो कर्नाटक में एंटर हो चुका था, यानी कि कर्नाटक बेंगलोर उससे ज़्यादा दूर नहीं था, 200 किलोमीटर का फासला बताया जाता है कि 200 किलोमीटर का फासला था। अब जब वो बातचीत करते हैं पुलिस वाले, तो पुलिस वाले कहते हैं कि मैडम आपके साथ आपका एक बेटा था या एक लड़का था या एक 4 साल का एक लड़का था, वो कहाँ है? तो वो जो सूचना सेट होती है वो कहती है कि उसको उसके मित्र के यहाँ गोवा में कहीं उसने छोड़ दिया है और वो कुछ दिनों तक वहीं रहेगा, उसके बाद में फिर। और बिल्कुल भी घबराती नहीं है सूचना सेट जब पुलिस वालों से बातचीत करती है, क्योंकि वही बात सामने आ गई कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की एक्सपर्ट थी, तो घबराती नहीं है। और जब पुलिस वाले कहते हैं कि कहाँ पे हैं आपके रिलेटिव और आप उनका थोड़ा सा पता दे दीजिए, अब पुलिस वाले सोचते हैं कि हो सकता है 4 साल का मासूम उसका बेटा ही है, तो वो उसके वहीं पे जो मित्र है या कोई दोस्त है जहाँ पे छोड़ा है वहीं पे होगा। लेकिन पुलिस वाले का दिमाग जो होता है वो ऐसा होता है कि वो मतलब ठहरता नहीं है। उनके दिमाग में रहा कि एक बार चलो ठीक है, यहाँ पे खून के छींटे मिले हैं तो एक बार जांच पड़ताल कर लेते हैं, जो एड्रेस दिया ये सही है या गलत है। पुलिस वाले जो उनके ही जो पुलिस वाला होता है वो उस एड्रेस का वेरिफिकेशन करते हैं और उस कॉलोनी में सब दूर घूम फिर जाते हैं, लेकिन जो सूचना सेट ने एड्रेस दिया वो एड्रेस वहाँ पर मतलब वो जो रूम नंबर दिया था वो कहीं पे भी नहीं मिलता है। जब वो पुलिस वाला अपने बड़े आला अफसर को बताता है और कहता है कि साहब जो एड्रेस दिया वो उस कॉलोनी में बिल्कुल भी नहीं है, उसके बाद में फिर पुलिस वालों का जो दिमाग है वो एक तरह से तेज होता है और तेज होने के बाद में फिर वो ड्राइवर को फिर से कॉल करते हैं और कहते हैं कि इस बार मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, ड्राइवर से कहते हैं। और ड्राइवर लोकल था तो वो ना इंग्लिश में बात करते हैं, ना हिंदी में बात करते हैं, ना कन्नड़ में बात करते हैं, क्योंकि सूचना सेठ बंगाली थी, कोलकाता में पढ़ाई लिखाई हुई तो ये बंगाली भी जानती थी, कन्नड़ भी जानती थी। तो ये जो पुलिस वाले होते हैं, ये जो पुलिस वाला जो बड़ा अफसर होता है, गोवा पुलिस के जो अधिकारी होते हैं, वो उस ड्राइवर से कोंकण में बात करते हैं और कोंकण सूचना सेठ जानती नहीं थी। तो कोंकण में जब बातचीत करते हैं तो वो जो बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि जहाँ भी आपके पास नज़दीक, तुम जहाँ भी जा रहे हो, उसने पूछा कि आप कहाँ तक पहुँचे हो ड्राइवर से। ड्राइवर ने कहा कि सर चित्रदुर्ग जिले के आसपास हम आ गए हैं, यानी कर्नाटक में एंटर हो गए हैं। तो वो जो अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि तुम मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, नज़दीक में जो भी पुलिस थाना हो उस पुलिस थाने में जाके गाड़ी को रोक देना और रोकने के बाद में उस पुलिस वालों यानी वो जो नज़दीक पुलिस थाना होगा उस पुलिस वाले से मेरी बातचीत करवाना जितना जल्दी हो सके। अब सूचना सेठ को ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ड्राइवर के पास किसका तो कॉल आया और इसने किससे बात की। ये आराम से बैठी हुई थी। ड्राइवर थोड़ी सी गाड़ी रोकता है और वहीं पर जो कुछ होटल थी छोटी मोटी, वहाँ पर पता करता है कि यहाँ पर नज़दीक में पुलिस थाना कौन सा है। तो चित्रदुर्ग जिले में ही एक नज़दीक में पुलिस थाना पड़ता है। वहाँ पर जाके वो ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है, थाने के अंदर लेके जाता है। ड्राइवर रोक देता है और तुरंत से पुलिस वाले को फ़ोन मिलाता है, जो कि गोवा पुलिस वाले होते हैं। गोवा पुलिस वाले को अपने फ़ोन से ये ड्राइवर फ़ोन लगाता है और जो पुलिस नज़दीक पुलिस थाना जहाँ पर उसने गाड़ी रोकी थी उसकी बातचीत करवा देता है। जब वो गोवा पुलिस के अधिकारी कहते हैं
कि ये जो गाड़ी है इसमें जो महिला बैठी हुई है इसकी आप जांच कीजिए, हम गोवा पुलिस से बात कर रहे हैं, और अगर कुछ भी संदिग्ध होता है तो हमें तुरंत आप बताइए। अब सूचना सेठ को बाद में पता चला कि उसकी जो गाड़ी है, जिस टैक्सी में वो बैठी हुई है, वो पुलिस थाने के अंदर खड़ी हुई है। वो घबराती है, हड़बड़ाती है और बाहर निकलती है। उसके बाद में पुलिस वाले कहते हैं कि हमें आपको चेक करना है, आपकी चेक इन करना है, यानी कि आपको आपकी तलाशी लेना है। अब सूचना सेठ यहाँ पर घबराती है और जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि आपका बैग खोलिए। बैग को वो खुलवाते हैं। ऊपर तो कुछ कपड़े रखे हुए थे और नीचे एक 4 साल का मासूम को घड़ी करके उसने उस बैग में रखा हुआ था। उसके बाद में गोवा पुलिस को वो सूचना करते हैं कि आपका जो शक था वो बिल्कुल सही था, 4 साल का एक बच्चा इस बैग में मिला है। गोवा पुलिस कहते हैं कि ये हमारे पुलिस थाने का मामला है, तो हम आएंगे और ये जो बच्चा है इसका पोस्टमार्टम करवाइए। उसके बाद में फिर इसको हम कब्जे में लेके जो भी जांच पड़ताल होगी तब तक हम आते हैं। और एक टीम तब तक उन्होंने रवाना भी कर दी कर्नाटक के लिए, ताकि सूचना सेठ को वो लेकर आए और पूछताछ करें। सूचना सेठ के बेटे का जो पोस्टमार्टम है वो होता है और उसके बाद में रास्ते में ही जो पुलिस अधिकारी होते हैं कुछ पूछताछ तो रास्ते में ही कर लेते हैं, और जो बाकी जो बची थी वो पुलिस थाने के अंदर आके करते हैं। लेकिन उस बात को आज हो गए 11 तारीख। 9 तारीख को सूचना सेठ पकड़ाई थी और 11 तारीख के बाद में आज जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। सूचना सेठ से पूछा पुलिस वाले ने कि आप ये बताइए कि आपने अपने ही मासूम बेटे का कत्ल क्यों कर दिया? क्या ऐसी वजह रही कि जिसके कारण आपने अपने ही मासूम बेटे का कत्ल कर दिया? सूचना सेठ जो कहती है वो किसी भी माँ के लिए, किसी भी पिता के लिए, किसी भी परिवार के लिए बहुत दुखद है जो उसने जवाब दिया। क्योंकि जब आपके घर में संतान होती है तो या तो उसका चेहरा अपने पिता पे होता है, या उसका चेहरा अपनी माँ पे होता है, या उसका चेहरा अपने मामा पे होता है, दादा दादी पे होता है, इन्हीं पे चेहरा होता है, किसी दूसरे व्यक्ति पे तो चेहरा होता नहीं है। सूचना सेठ कहती है कि उसने 4 साल के मासूम का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उसका चेहरा उसके पिता से मिलता जुलता था। उसके चेहरे में उसका पिता उसको दिखाई देता था, यानी सूचना सेठ को, इसलिए उसने 4 साल के मासूम का कत्ल कर दिया। आप सोचिए कि क्या जिसका चेहरा होता है, मान लीजिए मेरा ही चेहरा है, तो मेरा जो चेहरा है ये चेहरा मेरे पिताजी के ऊपर है। यानी इस दुनिया में जिसका भी जन्म हुआ है उसका चेहरा या तो उसके पिता पे होगा, या उसकी माँ पे होगा, या उसके मामा पे होगा, या फिर उसके दादा दादी पे होगा। यानी परिवार के ही किसी सदस्य के ऊपर उसका चेहरा होता है। 90% केसों में तो यही होता है, 10% में कुछ अलग भी हो सकता है। लेकिन उस सूचना सेठ ने अपने ही 4 साल के मासूम का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वो अपने पति से इतनी ज़्यादा नफरत करती थी और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उसका बेटा उसके पति से मिले, वो हंस के रहे उसका पति, ये बिल्कुल भी वो चाहती नहीं थी। आप सोचिए, ना सूचना सेठ को पैसे की कमी थी, ना सूचना सेठ को नाम की कमी थी, और ना ही सूचना सेठ को किसी ब्रांड की ज़रूरत थी। वो खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो दुनिया की 100 महिलाएं हैं उनमें शामिल थी। फिर उसने ऐसा कदम क्यों उठा लिया? इसका रीज़न यही है जो कि मैं हर बार कहता हूँ, ना ये पढ़ाई लिखाई से मतलब होता है, ना अनपढ़ से मतलब होता है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर का एक टैग लाइन है जो कि मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं कि आईपीएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ,
बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर लो, लेकिन वो सब भी फीकी रहती है अगर आप कायदे के इंसान नहीं बन पाए तो। अब कायदे का इंसान व्यक्ति तभी बनता है जब उसके अंदर सच्ची नीयत होती है, सच्चा व्यवहार होता है, सच्ची बोलचाल होती है, तो उस व्यक्ति के अंदर एक एक तरह से वो कायदे का इंसान बन जाता है। और यही सूचना सेठ के साथ हुआ। उसके पास में बड़ा ब्रांड था, वो माइंडफुल एआई लैब की संस्थापक थी, सीईओ थी, बहुत पैसे भी थे उसके पास, लेकिन वो कायदे का इंसान नहीं बन पाई थी। इसलिए उसने अपने 4 साल के मासूम का कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये आज ही खुलासा हुआ है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उसने अपने बेटे का कत्ल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसके बेटे की जो शक्ल है, जो सूरत है, जो चेहरा है, वो उसके पति से मिलता जुलता था, सिर्फ इसलिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल जरूर रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।